मेरा नाम रमेश है। जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे भयानक सच है। एक ऐसा सच जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने उस फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी के लिए हामी भरी थी। पैसों की सख्त ज़रूरत थी। घर में बीवी बच्चे का पेट पालना था और मैं बेरोजगार महीनों से भटक रहा था। जब मैं पहली बार उस फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे। सूरज डूबने की कगार पर था और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरे हुए थे। फैक्ट्री शहर से काफ़ी दूर थी, करीब 25 किलोमीटर। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था और मुख्य सड़क से फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए एक टूटी फूटी कच्ची सड़क थी जिस पर बमुश्किल एक गाड़ी निकल सकती थी। जंगल इतना सघन था कि दिन में भी अंधेरा सा लगता था और रात को तो मानो काली चादर तन जाती थी चारों ओर। फैक्ट्री का गेट बहुत पुराना था, लोहे की मोटी सलाखें जिन पर जंग खा चुकी थी। गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था, पर अंधेरे में पढ़ा नहीं जा सकता था। अंदर जाते ही एक लंबा रास्ता था, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ। हवा में एक अजीब सी नमी थी और साथ ही लोहे और मशीनों की तेल जैसी तीखी गंध। ये गंध इतनी तेज थी कि नाक में चुभने लगती थी। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। फैक्ट्री की मुख्य बिल्डिंग दिखाई दी, एक विशाल पुरानी इमारत जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और कुछ जगहों पर लोहे की चादरें लगी हुई थी। पूरी बिल्डिंग किसी भूतिया महल जैसी लग रही थी। मेरे मन में थोड़ा डर तो आया, पर मैंने खुद को समझाया कि यह तो बस एक पुरानी फैक्ट्री है, डरने की क्या बात है। गार्ड रूम फैक्ट्री के मुख्य गेट के बगल में एक छोटा सा कमरा था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पुराना चौकीदार बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब 60 के आसपास रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें धंसी हुई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मुझे देखते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो सालों से। तुम नए चौकीदार हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कांपती हुई थी। हाँ, मैंने कहा, मेरा नाम रमेश है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में मुझे कुछ अजीब सा दिखा। डर या फिर राहत, मुझे समझ नहीं आया। देखो, उसने धीमी आवाज़ में कहा, यह ड्यूटी आसान नहीं है। रात में अजीब चीज़ें होती हैं यहाँ। मैंने हंसकर कहा, अंकल, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। मुझे बस अपनी ड्यूटी करनी है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सुनो, उसने फिर कहा, एक बात याद रखना, सुबह होते ही निकल जाना, ज़्यादा मत रुकना। और हाँ, उसने रुककर कमरे की घड़ी की तरफ देखा। घड़ी पर नज़र रखना। मुझे उसकी बात अजीब लगी, पर नौकरी थी, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। मैंने सोचा शायद बूढ़ा आदमी है, डरता होगा अंधेरे से। वो चौकीदार जल्दी जल्दी अपना झोला उठाकर बाहर निकल गया। जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में मुझे दया दिखाई दी। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझ पर दया क्यों कर रहा था। मैं गार्ड रूम में अकेला रह गया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर पेंट उतर चुका था। एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक रजिस्टर और एक मोमबत्ती रखी हुई थी। दीवार पर एक पुरानी घड़ी लटक रही थी जो अभी भी चल रही थी। टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज रही थी। घड़ी की सुई रात के 9 बजा रही थी। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, रात के सिर्फ 8-9 घंटे ही यहाँ बिताने हैं। सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होगी और मैं घर जा सकूंगा। मैंने अपना बैग कुर्सी के पास रखा और बैठ गया। कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जो बीच बीच में टिमटिमा रहा था। मैंने रजिस्टर खोला। उसमें पिछले चौकीदारों की एंट्रीज थी। मैंने गौर से पन्ने पलटे तो मुझे एक अजीब बात नजर आई। रजिस्टर में सिर्फ रात की एंट्रीज थी, किसी भी दिन की सुबह की एंट्री नहीं थी। शायद चौकीदार लोग भूल जाते होंगे लिखना, मैंने सोचा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बाहर सन्नाटा था, बस कभी कभी जंगल से किसी जानवर की आवाज आ जाती थी। मशीनें बंद थीं, इसलिए फैक्ट्री में भी कोई आवाज नहीं थी। बस घड़ी की टिक टिक और मेरी अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। मैंने अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं आ रहा था, शायद जंगल में सिग्नल नहीं पहुंचता होगा। मैंने गाने डाउनलोड किए हुए थे तो वो सुनने लगा, लेकिन बैटरी बचाने के लिए थोड़ी देर बाद बंद कर दिया। घड़ी में अब 12 बज चुके थे। मुझे नींद आने लगी थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जागना है। ये मेरी पहली रात है और मुझे अच्छा इंप्रेशन बनाना है। मैं उठा और बाहर निकला। फैक्ट्री का चक्कर लगाने का सोचा। बाहर निकलते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि एक कदम आगे भी नहीं दिख रहा था।
मैंने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे फैक्ट्री की तरफ बढ़ा। फैक्ट्री की बिल्डिंग रात में और भी डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था, जैसे कोई खाली आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने फैक्ट्री का एक चक्कर लगाया। सब कुछ ठीक था, कोई असामान्य बात नहीं दिखी। मैं वापस गार्ड रूम में आ गया। घड़ी में अब 2 बज रहे थे। मैं फिर से कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी। पलकें भारी हो रही थीं। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा, बस 5-10 मिनट के लिए आंख बंद कर लेता हूं। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। मुझे लगा कि बस 1 घंटा और, फिर मैं निकल लूंगा। मैंने आंखें बंद की, बस 5 मिनट के लिए। लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगी, कुछ अजीब हुआ। मुझे अपने कानों में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बहुत तेज सुनाई देने लगी, इतनी तेज कि मेरे कान फटने लगे। मैंने झटके से आंखें खोली। घड़ी फिर से रात के 9 बजा रही थी। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? अभी तो 5 बजे थे। मैंने अपना फ़ोन निकाला, उसमें भी रात के 9 बज रहे थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं बाहर भागा। बाहर वहीं अंधेरा था, वही गहरा काला अंधेरा। कहीं कोई रोशनी नहीं, ना चांद, ना तारे, ना भोर की हल्की रोशनी, बस अंधेरा। मुझे पसीना आने लगा। ये क्या हो रहा है? सुबह कहाँ गई? मैं वापस गार्ड रूम में आया। घड़ी अभी भी 9 बजा रही थी और टिक टिक की आवाज़ अब मुझे चिढ़ाती सी लग रही थी। मैंने सोचा शायद घड़ी ख़राब हो गई है। मैंने फ़ोन से टाइम चेक किया, वही 9 बज रहे थे। मैंने फ़ोन रीस्टार्ट किया, फिर से चेक किया, फिर भी 9। मैं परेशान हो गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। हाँ, ये सपना होगा। मैं अभी सो रहा हूँ और ये सब सपना है। मैंने अपने गाल पर चपत मारी। दर्द हुआ। मैं जाग रहा था। तो फिर ये क्या था? समय पीछे कैसे चला गया? मैं कुर्सी पर बैठ गया, पर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं बस घड़ी को घूरता रहा, जो अब भी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो, जैसे कह रही हो तुम यहाँ फंस गए हो। और उसी पल मुझे उस बूढ़े चौकीदार की बात याद आई, सुबह होते ही निकल जाना, ज्यादा मत रुकना। क्या उसे पता था कि यहाँ ऐसा होता है? क्या इसीलिए वो इतनी जल्दी भाग गया था? मैं सोच ही रहा था, तभी बाहर से एक आवाज आई, किसी के चलने की आवाज, धीमे कदम। मेरा खून ठंडा पड़ गया। इस वक्त यहां कौन हो सकता है? मैं धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी वो आवाज फिर आई, इस बार करीब, बहुत करीब। और फिर सन्नाटा। मेरी पहली रात की ड्यूटी ऐसे शुरू हुई थी, जिसका अंत शायद कभी नहीं होने वाला था। मैं गार्ड रूम के दरवाजे के पास खड़ा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। बाहर से आई वो आवाज अब बंद हो चुकी थी, पर सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर बाहर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। बस जंगल की तरफ से हवा की सरसराहट आ रही थी। कोई है? मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज खाली जगह में गूंजी और फिर मर गई। कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस गार्ड रूम में आ गया। घड़ी अभी भी 9 बजा रही थी। मैंने घड़ी को ध्यान से देखा। सेकंड की सुई चल रही थी, पर मिनट और घंटे की सुई बिल्कुल स्थिर थी, जैसे समय रुक गया हो। मैं बेचैन हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने फोन निकाला, अभी भी नो नेटवर्क। मैंने कई बार रीस्टार्ट किया, पर कुछ नहीं हुआ। फोन की घड़ी भी रात के 9 पर अटकी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद गेट के पास सिग्नल मिल जाए। मैं बाहर निकला और फैक्ट्री के मुख्य गेट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरी टॉर्च की रोशनी पेड़ों और झाड़ियों पर पड़ रही थी और उनकी परछाइयां ऐसी बन रही थीं जैसे कोई खड़ा हो। गेट पर पहुंचकर मैंने फोन चेक किया, फिर भी कोई सिग्नल नहीं। मैंने गेट को धक्का दिया, वो बंद था। मैंने जोर से धक्का मारा, पर गेट हिला तक नहीं। जंग खाए लोहे की सलाखें मजबूती से बंद थीं। अजीब बात है, मैंने सोचा। पुराना चौकीदार तो बाहर निकल गया था, तो गेट खुला कैसे था? मैं वापस गार्ड रूम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुका और पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास बना रहा, जैसे अंधेरे में कोई छुपा हो, मुझे देख रहा हो। मैं तेज कदमों से गार्ड रूम में पहुंच गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कुर्सी पर बैठ गया और गहरी सांस ली।
मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। घड़ी अभी भी 9 बजा रही थी। मैंने एक काम करने का सोचा। मैंने अपनी जेब से कोयले का एक टुकड़ा निकाला जो मुझे रास्ते में मिला था और दीवार पर लिखा, आज की तारीख, पहली रात। कम से कम मुझे पता रहेगा कि कितना समय गुजर गया है, मैंने सोचा। फिर मैंने तय किया कि मैं पूरी रात जागूंगा, नींद नहीं आने दूंगा, जो भी हो रहा है उसका पता लगाऊंगा। मैं कुर्सी पर सीधा बैठा और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। मैंने रजिस्टर फिर से निकाला और पिछली एंट्रीज पढ़ने लगा। हर एंट्री एक जैसी थी। रात 9 बजे ड्यूटी शुरू। और फिर कुछ नहीं, कोई सुबह की एंट्री नहीं। मैंने रजिस्टर के पीछे के पन्ने पलटे। वहाँ कुछ पुरानी तारीखें थीं और कुछ नाम लिखे हुए थे। विक्रम, राजेश, सुरेश, मनोज, ये सब चौकीदार रहे होंगे, मैंने सोचा। पर उनका क्या हुआ? क्या वो भी ऐसे ही फंसे थे? मैं पढ़ता रहा। कुछ एंट्रीज में लिखा था, आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक जगह लिखा था, घड़ी रुक गई है। एक और जगह, सुबह नहीं आई। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, पहले भी लोगों के साथ हुआ है। मैं रजिस्टर बंद करके वापस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने खुद को चुटकी काटी, मुंह पर पानी के छींटे मारे, कुछ भी जो मुझे जगाए रख सके। पर घंटे गुजरते गए और नींद का दबाव बढ़ता गया। मैंने फ़ोन देखा, अभी भी रात के 9 बज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? इतना समय गुजर गया पर समय अभी भी 9 पर अटका हुआ है। आखिरकार मुझे लगा कि अब 5 बजने वाले होंगे। मैं उठा और बाहर गया। आसमान की तरफ देखा, कोई बदलाव नहीं। वही काला घना अंधेरा, ना सूरज ना भोर की हल्की लाली, बस अंधेरा। मेरा दिल डूबने लगा। ये क्या हो रहा है? सुबह क्यों नहीं आ रही? मैं वापस कमरे में आया। घड़ी फिर 9 बजा रही थी और दीवार पर मैंने जो लिखा था, आज की तारीख, पहली रात, वो गायब था। दीवार बिल्कुल साफ थी, जैसे मैंने कभी लिखा ही ना हो। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने अपनी हाथों से लिखा था, ये कैसे गायब हो सकता है? मैंने कोयला उठाया और फिर से लिखा, दूसरी रात। इस बार मैंने मोटे अक्षरों में लिखा ताकि कोई गलती ना हो। फिर मैंने तय किया कि मैं इस बार और सख्ती से जागूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मैं खड़ा हो गया और कमरे में घूमने लगा। चलता रहा, बैठा नहीं। पर नींद का दबाव इतना ज़्यादा था कि मेरी आंखें बंद होने लगीं। मैंने अपने हाथों को पंखे में रगड़ा, ठंडा पानी मुंह पर डाला, खुद को थप्पड़ मारा, पर कुछ काम नहीं आया। नींद एक जादू की तरह थी जो मुझे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। अंत में सुबह 5 बजे के करीब मुझे लगा कि 5 बजे होंगे। घड़ी तो फिर भी 9 ही बजा रही थी। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया और फिर वही हुआ। जब मेरी आंख खुली, घड़ी फिर 9 बजा रही थी। बाहर फिर अंधेरा था। दीवार पर लिखा हुआ दूसरी रात गायब था। इस बार मैं नहीं चिल्लाया। इस बार मुझे समझ आ गया था, मैं फंस गया था किसी चक्र में, किसी जाल में जहां से निकलना नामुमकिन था। मैंने एक और कोशिश करने का सोचा। इस बार मैंने अपने हाथ पर नाखून से निशान बनाए, 3 लंबी खरोंचें। खून निकल आया, दर्द हुआ। ये तो नहीं जा सकता, मैंने सोचा, ये मेरे शरीर पर है। फिर मैंने पूरी रात जागने की कोशिश की, पर वही हुआ। 5 बजते ही या जो भी समय था, मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली, मैंने अपना हाथ देखा। वो बिल्कुल साफ था, कोई निशान नहीं, कोई खरोंच नहीं, जैसे कभी हुआ ही ना हो। मैं टूट गया। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा और अपना सिर हाथों में छुपा लिया। मुझे समझ आ गया था, मैं सिर्फ समय में नहीं बल्कि किसी बंद चक्र में फंस चुका था। एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराता था और हर बार मुझे शुरुआत में ले आता था। मैंने गिनती करने की कोशिश की, कितनी रातें गुजर चुकी हैं, 2, 3, 10, मुझे नहीं पता था। हर बार जब मैं सोता था, सब कुछ रीसेट हो जाता था। हर निशान, हर लिखावट, सब कुछ मिट जाता था। मैं समझ गया था, मैं सिर्फ समय में नहीं बल्कि किसी बंद चक्र में फंस चुका था। एक ऐसा लूप जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार जब मैं सोता था, सब कुछ रीसेट हो जाता था, सिवाय मेरी यादों के। मैं अब समझ गया था कि वो बूढ़ा चौकीदार क्यों इतनी जल्दी भाग गया था। वो जानता था, वो सब जानता था, और अब मैं भी जान गया था। मैं यहां से निकल नहीं सकता। अब मैं गिनती करना छोड़ चुका था। कितनी रातें गुजरी, कितनी बार मैं सोया और जागा, मुझे नहीं पता। हर बार वही, रात के 9 बजे, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। मैं एक ऐसे चक्र में फंस गया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शुरू में तो मैं डरा हुआ था, परेशान था,
पर धीरे धीरे वो डर एक अजीब सी स्वीकृति में बदलने लगा। मैं समझ गया था कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये फैक्ट्री मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ फंस गया हूँ तो कम से कम मुझे पता लगाना चाहिए कि क्यों। क्या है इस जगह में जो समय को रोक देता है? क्या है जो सुबह को आने नहीं देता? तीसरी रात या जो भी गिनती थी, मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया। मैंने पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण करने का मन बनाया, शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। मैं गार्ड रूम से बाहर निकला और फैक्ट्री की मुख्य बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। अंदर अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थीं, पुरानी जंग खाई हुई मशीनें। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया। मेरी टॉर्च की रोशनी बड़ी बड़ी मशीनों पर पड़ रही थी। वो मशीनें पुरानी और जंग खाई हुई थीं। एक अजीब सी गंध थी हवा में, सड़ांध और धातु का मिश्रण। मैं आगे बढ़ा। फैक्ट्री के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर बाहर से ही मैंने देखा। खिड़कियों से अंदर झांका। अंधेरा ही अंधेरा। टॉर्च की रोशनी भी अंदर घुसते ही खो जाती थी। मैं वापस गार्ड रूम में आ गया। अब मुझे समझ आ गया था, मैं सिर्फ समय में नहीं, किसी बंद चक्र में फंस चुका था। एक ऐसा चक्र जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर रात 9 बजे शुरू होती थी, हर रात 5 बजे खत्म होती थी और फिर वापस 9 बज जाते थे। मैं इस चक्र में फंस चुका था और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मुझे नहीं पता था कि कितनी रातें गुजर चुकी थीं। हर रात एक जैसी थी, 9 बजे शुरू, 5 बजे खत्म और फिर वापस 9 बजे। एक अंतहीन चक्र। मैंने गिनती रखने की कोशिश की थी, पर हर बार जब मैं सोता था सब कुछ रीसेट हो जाता था। दीवार पर लिखे निशान मिट जाते, हाथ पर बनाई खरोंचें गायब हो जाती और मैं फिर से उसी रात में वापस आ जाता था। अब मैं गिनती करना भूल गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने दिनों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना, समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। हर रात एक जैसी थी। वही 9 बजे की शुरुआत, वही अंधेरा, वही सन्नाटा और फिर 5 बजे वही मजबूर नींद। धीरे धीरे मेरा मन बदलने लगा। पहले तो मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ था, फिर मैं गुस्से में आ गया था। मैं चिल्लाता था, दीवारों पर मुक्के मारता था, गार्ड रूम की चीज़ें तोड़ता था, पर कुछ नहीं बदला। फिर मैं हार गया। बस बैठकर घड़ी को देखता रहता था, उसकी टिक टिक सुनता रहता था, पर अब कुछ और हो रहा था। अब रात मुझे डराने लगी थी, पर किसी और तरीके से। एक रात, या शायद वही रात जो बार बार दोहराई जा रही थी, मैं गार्ड रूम में बैठा था। घड़ी 11 बजा रही थी। मेरा अंदाजा था, क्योंकि घड़ी तो हमेशा 9 ही दिखाती थी, पर मैं अब समय का अनुमान लगाना सीख गया था। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये मशीनों के बीच से आ रही थी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आवाज़, पर भारी नहीं, हल्की, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उठा और टॉर्च लेकर बाहर गया। आवाज़ फैक्ट्री की तरफ से आ रही थी। कौन है? मैंने आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, पर आवाज़ बंद नहीं हुई। वो अब और करीब आ रही थी। मैं धीरे धीरे फैक्ट्री की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई मशीनों पर पड़ रही थी। बड़ी बड़ी मशीनें जिन पर जंग लग चुकी थी, अंधेरे में किसी भयानक जानवर की तरह दिख रही थीं। आवाज़ अब और साफ सुनाई दे रही थी। कदमों की आवाज़, टप टप टप। मैं एक मशीन के पीछे छुप गया और इंतज़ार करने लगा। आवाज़ और करीब आई और फिर रुक गई, बिल्कुल मेरे सामने, मशीन के दूसरी तरफ। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं सुन सकता था कोई वहां खड़ा था, बस 2 फीट की दूरी पर, मशीन के दूसरी तरफ। फिर एक आवाज़ आई, धीमी, फुसफुसाती हुई, सोना मत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़, ये किसकी आवाज़ थी? सोना मत। आवाज़ फिर आई और इस बार मुझे एहसास हुआ ये आवाज़ मेरी जैसी थी, बिल्कुल मेरी जैसी। मैं पीछे हटा और भागा, गार्ड रूम की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। गार्ड रूम में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और कुर्सी से रोक दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ये क्या था? मैं खुद से बुदबुदाया। वो आवाज़, वो मेरी आवाज़ थी, पर कैसे? मैं कुर्सी पर बैठ गया, घुटनों को सीने से लगाकर। मैं डर के मारे रोने लगा। पहली बार इतने दिनों में मैं रोया। उस रात के बाद से आवाज़ें और तेज़ होने लगीं।
कभी फैक्ट्री से, कभी जंगल से, कभी गार्ड रूम के बाहर से, कभी कदमों की आवाज़, कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी चीखने की आवाज़, और सबसे भयानक कभी कभी मेरी अपनी आवाज़ में किसी के बुलाने की आवाज़। रमेश, रमेश। मैं पागल होने लगा था। मैं अब खुद से बातें करने लगा था। मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं खुद से कहता। मैं ज़रूर निकलूंगा, पर कहाँ से निकलूंगा? गेट बंद था। जंगल में हर रास्ता फैक्ट्री पर वापस आ जाता था और समय रुका हुआ था। एक रात मुझे गार्ड रूम में कुछ मिला। टेबल के नीचे धूल और कचरे के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और खोला। डायरी पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। हैंडराइटिंग कांपती हुई थी, जैसे किसी डरे हुए इंसान ने लिखा हो। मैंने पहला पेज पढ़ा। मेरा नाम विक्रम है। मैं यहां फंस गया हूं, मुझे नहीं पता कब से। सुबह नहीं आती, घड़ी रुक गई है। मैं निकलना चाहता हूं पर नहीं निकल पा रहा। मैंने अगला पेज पलटा। आज मैंने फैक्ट्री में किसी को देखा या शायद सुना, पता नहीं। सब गड्ढमड्ढ हो गया है। कभी कभी मुझे लगता है मैं खुद से बात कर रहा हूं। मैं डायरी पढ़ता गया। हर पेज पर डर, निराशा और पागलपन बढ़ता जा रहा था। विक्रम ने बार बार निकलने की कोशिश की थी, पर हर बार वो फेल हुआ था। आखिरी पन्नों पर लिखाई और भी कांपती हुई थी। मुझे अब समझ आ गया है, ये जगह हमें खाती है। धीरे धीरे हर रात हम थोड़ा मरते हैं और फिर एक दिन हम खुद ही इस जगह का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर आखिरी पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रमेश मेरा नाम। मेरा दिल धक से रह गया। ये कैसे हो सकता है? विक्रम को मेरा नाम कैसे पता था? मैं तो उसके बाद आया था, या आया था। मैंने डायरी फेंक दी। मेरा दिमाग घूम रहा था। तभी मुझे एक और बात नजर आई। डायरी के आखिरी पन्ने पर मेरे नाम के नीचे कुछ और लिखा था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो, तुम जा नहीं सकते। सुबह यहाँ किसी के लिए नहीं होती। ये जगह तुम्हें पकड़ लेगी और एक दिन तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सिर हाथों में लेकर। मैं समझ गया था, ये फैक्ट्री सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक जेल थी। एक जेल जहां से कोई नहीं निकल सकता था। और मैं इसका कैदी था। आखिरी कैदी नहीं, बल्कि उन सभी कैदियों में से एक जो यहाँ पहले भी फंसे थे। विक्रम, राजेश, सुरेश, मनोज, सब यहाँ फंसे थे। और अब मैं। रात गहराती गई। घड़ी की टिक टिक अब मुझे चिढ़ाती नहीं थी। अब वो मेरी दोस्त बन गई थी, क्योंकि कम से कम वो बता रही थी कि मैं अभी जिंदा हूं। पर कब तक, कितनी रातें और गुजरी, मुझे नहीं पता। अब मैं गिनती नहीं रखता था, क्योंकि गिनती का क्या फायदा था? हर रात वही थी। 9 बजे शुरू, अंधेरा, सन्नाटा, और फिर 5 बजे वो मजबूर नींद, और फिर सब कुछ दोहराना। मैं अब डर से ज्यादा थक गया था। शुरुआत में तो मैं घबराया हुआ रहता था, हर छोटी आवाज से चौंक जाता था। पर अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस गार्ड रूम में बैठा रहता, घड़ी को देखता रहता और रात गुजरने का इंतजार करता। आवाजें अब भी आती थीं, कभी फैक्ट्री से, कभी बाहर से। कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की, कभी फुसफुसाहट की। पर अब मुझे डर नहीं लगता था। शायद मैं इन आवाजों का आदी हो गया था, या शायद मैं खुद ही पागल होता जा रहा था। एक रात, या शायद वही रात जो हर बार दोहराती थी, मैंने एक अजीब बात देखी। मैं गार्ड रूम में बैठा हुआ था, आंखें बंद किए हुए। मैं सोना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सोया तो फिर से वही चक्र शुरू हो जाएगा। पर नींद का दबाव इतना ज्यादा था कि आंखें बंद होने को मजबूर हो जाती थीं। मैंने सोने का नाटक करने का फैसला किया। मैं कुर्सी पर सिर टेक कर बैठ गया, आंखें बंद की, पर दिमाग को जगाए रखा। मैं देखना चाहता था कि जब मैं सोता हूं तो क्या होता है, क्यों सब कुछ रीसेट हो जाता है। मैं वहां बैठा रहा, आंखें बंद, सांसें धीमी करके, जैसे मैं सो रहा हूं। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर मुझे महसूस हुआ कोई गार्ड रूम में आया। मैंने आंखें बंद ही रखीं, पर अपनी सारी इंद्रियों को तेज कर लिया। मैं सुन सकता था धीमी सांसें, भारी कदम और कुछ और, एक अजीब सी गंध, जैसे मिट्टी और सीलन की मिली जुली गंध। वो चीज करीब आई। मैं महसूस कर सकता था, वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं अपनी सांसें रोके हुए था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी धड़कन न सुन ले। फिर मैंने महसूस किया वो मेरी तरफ झुकी। मुझे उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई, ठंडी बर्फीली सांसें। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने आंखें खोल दी, और जो मैंने देखा वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था। हाँ, मैं रमेश,
वही चेहरा, वही कपड़े, वही थका हुआ चेहरा। बस एक फर्क था, उसकी आंखें। वो आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई आत्मा ना हो। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ गले में अटक गई। वो दूसरा रमेश बोला और उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी जैसी थी। हर रात नया आता है और पुराना यहीं रह जाता है। क्या क्या मतलब? मैं हकलाते हुए बोला। तुम, उसने कहा, तुम हर रात मरते हो और फिर नया रमेश आता है, एक नया संस्करण। पर यादें यादें रह जाती हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं वही रमेश हूं जो पहली रात आया था। उसने सिर हिलाया। नहीं, वो रमेश तो बहुत पहले मर चुका। तुम सिर्फ उसकी प्रतिछाया हो, एक कॉपी। और आज रात जब तुम सोओगे तो तुम भी मर जाओगे और कल एक नया रमेश आएगा। नहीं, मैं चिल्लाया, ये नहीं हो सकता। मत सो, उसने कहा। अगर तुम सो गए तो बदल जाओगे, तुम मुझ जैसे बन जाओगे, खाली, बेजान। मैं कुर्सी से उठा और पीछे हटा। तुम कौन हो? तुम मैं नहीं हो सकते। मैं तुम हूं, उसने कहा, या तुम मैं हो। फर्क क्या पड़ता है? हम सब एक ही हैं, बस अलग अलग रातों के। मैं दरवाजे की तरफ भागा पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। भागने की कोशिश मत करो, उसने कहा, तुम जा नहीं सकते। ये फैक्ट्री, ये हमें पकड़ लेती है। हम सब यहीं हैं, विक्रम, राजेश, सुरेश, मनोज, सब यहीं हैं, और अब तुम भी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। मैं रुका नहीं, बस भागता रहा, फैक्ट्री की तरफ, गेट की तरफ, जंगल की तरफ। मैं नहीं जानता था कहाँ जा रहा हूँ, बस भागता रहा। पर हर रास्ता मुझे वापस गार्ड रूम पर ले आता। हर मोड़, हर पगडंडी, सब वापस उसी जगह पर। मैं चक्कर में फंस गया था। आखिरकार थक कर मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें फूल रही थीं, आंखों में आंसू थे। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं रोया। मुझे बाहर जाने दो, पर कोई जवाब नहीं आया, बस अंधेरा और सन्नाटा। मैं वहीं पड़ा रहा, न जाने कितनी देर। फिर धीरे धीरे मैं उठा और गार्ड रूम की तरफ चल पड़ा। और क्या कर सकता था मैं? जब मैं गार्ड रूम में पहुंचा, वो दूसरा रमेश वहां नहीं था, बस मैं अकेला था, या शायद वो भी मैं ही था, मुझे नहीं पता। मैं कुर्सी पर बैठ गया, घड़ी देखी, अब 5 बजने वाले थे। मुझे पता था अब क्या होगा, नींद आएगी, मजबूर नींद, और फिर मैं सो जाऊंगा। और फिर क्या? क्या मैं वाकई मर जाऊंगा? क्या एक नया रमेश आएगा? मैंने लड़ने की कोशिश की, आंखें खुली रखने की कोशिश की, पर नींद बहुत ताकतवर थी। वो एक जादू की तरह थी जिससे लड़ा नहीं जा सकता था। मेरी पलकें भारी होने लगी। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी, 5 बज रहे थे। नहीं, मैं बुदबुदाया, मुझे नहीं सोना। पर मेरी आवाज़ धीमी पड़ती गई, मेरी आंखें बंद होने लगीं। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो थी घड़ी की टिक टिक, और फिर अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं कुर्सी पर बैठा था, वही कुर्सी, वही गार्ड रूम। घड़ी 9 बजा रही थी, बाहर अंधेरा था। मैं उठा और आईने में देखा, मेरा चेहरा वही था, पर कुछ अलग था। मेरी आंखों में एक खालीपन था जो पहले नहीं था। मैं समझ गया था, वो दूसरा रमेश सच बोल रहा था। मैं बदल गया था, थोड़ा थोड़ा। हर रात मैं थोड़ा मरता था और थोड़ा इस जगह का हिस्सा बनता जा रहा था। कितनी रातें और लगेंगी मुझे पूरी तरह बदलने में? कितनी रातें और, जब तक मैं पूरी तरह खाली नहीं हो जाऊंगा? मुझे नहीं पता था, पर एक बात मुझे पक्की पता थी, मैं अब भी लड़ सकता था। शायद मैं यहाँ से नहीं जा सकता, पर मैं इस जगह को खुद पर पूरी तरह हावी नहीं होने दूंगा। मैंने तय किया कि मैं इस रात को अलग तरीके से बिताऊंगा। मैं पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण करूंगा, हर कोने को खंगालूंगा। कहीं ना कहीं कोई रास्ता होगा ही, कोई सुराग होगा ही, और अगर रास्ता नहीं भी मिला तो कम से कम मैं हार नहीं मानूंगा। मैं लड़ता रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि मैं रमेश हूं और रमेश हार नहीं मानता। मैंने तय कर लिया था, आज की रात मैं बाहर निकलूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं गार्ड रूम से बाहर निकला, हाथ में टॉर्च थी और मन में एक आखिरी उम्मीद। मैंने पूरी फैक्ट्री को फिर से खंगालने का फैसला किया। हर कमरा, हर कोना, हर दरवाजा, कहीं ना कहीं कोई रास्ता होगा ही। मैं सबसे पहले मुख्य गेट पर गया। भारी लोहे की सलाखें जिन पर जंग लग चुकी थी, मैंने उन्हें धक्का दिया, खींचा, लात मारी, पर वो हिली तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में जड़ दी गई हों। मैंने गेट के आसपास देखा, शायद कोई दूसरा रास्ता हो, पर कुछ नहीं मिला। फैक्ट्री की चारदीवारी बहुत ऊंची थी
और उसके ऊपर कांटेदार तार लगे हुए थे। चढ़ना नामुमकिन था। ठीक है, मैंने खुद से कहा, गेट से नहीं निकल सकते तो कोई और रास्ता खोजेंगे। मैं जंगल की तरफ गया। शायद जंगल से कोई रास्ता हो। मैं झाड़ियों को काटता हुआ पेड़ों के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ा, पर हर बार चाहे मैं किसी भी दिशा में जाऊं, मैं फैक्ट्री पर वापस आ जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल एक चक्रव्यूह हो जिसमें से निकलना नामुमकिन है। मैंने एक और कोशिश की। इस बार मैंने एक सीधी रेखा में चलने का फैसला किया। मैंने पेड़ों पर निशान बनाए ताकि मुझे पता रहे कि मैं घूम तो नहीं रहा। मैं चलता रहा, न जाने कितनी देर तक, पर अंत में मैं फिर से फैक्ट्री के सामने था। वही गेट, वही बिल्डिंग, वही गार्ड रूम। मैं चीखा, जोर जोर से चीखा। मेरी चीख जंगल में गूंजी और फिर मर गई। क्यों? मैं रोया। क्यों मुझे यहां फंसा दिया? मैंने क्या किया था? कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा और अंधेरा। मैं फैक्ट्री की बिल्डिंग की तरफ मुड़ा। मैंने सोचा शायद अंदर कोई सुराग हो, शायद कोई दूसरा निकास हो। मैं फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे से अंदर गया। अंदर अंधेरा था, बस मेरी टॉर्च की रोशनी थी। बड़ी बड़ी मशीनें जंग खाई हुई चुपचाप खड़ी थीं, जैसे किसी भूतिया कब्रिस्तान में कब्रें खड़ी हों। मैं धीरे धीरे अंदर गया। फर्श पर मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवा में धातु और तेल की गंध थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मैं एक एक कमरे में गया। स्टोर रूम, ऑफिस, वर्कशॉप सब खाली थे, धूल और मकड़ी के जालों से भरे हुए। कुछ जगहों पर पुराने कागज और फाइलें बिखरी हुई थीं, पर उनमें कुछ खास नहीं था, बस पुराने रिकॉर्ड्स जो पढ़े नहीं जा सकते थे। मैं ऊपर की मंजिल पर गया। वहां भी वही हाल था, खाली कमरे, टूटी खिड़कियां और घना अंधेरा। मैं हर खिड़की के पास गया, बाहर देखा, पर कहीं कोई रोशनी नहीं थी। न चांद, न तारे, न कोई और रोशनी, बस काला घना अंधेरा। मैं छत पर जाने की सीढ़ियां खोजने लगा। शायद छत से कोई रास्ता हो। मुझे सीढ़ियां मिल गईं, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर चरमराती थीं। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। छत पर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। फैक्ट्री की छत समतल थी और किनारों पर एक छोटी सी रेलिंग थी। मैं रेलिंग के पास गया और नीचे देखा। नीचे सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। जंगल एक काले समुंदर की तरह फैला हुआ था। मैंने दूर तक देखने की कोशिश की, शायद कहीं कोई रोशनी दिखे, कोई गांव, कोई शहर, पर कुछ नहीं था, बस अंधेरा। मैंने आसमान की तरफ देखा। काला आसमान जिसमें न तारे थे न चांद। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी गायब हो गया हो, बस एक खाली काला खोल रह गया हो। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा, न जाने कितनी देर। मेरे मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर मैं यहां से कूद जाऊं? क्या मैं मर जाऊंगा या फिर वापस गार्ड रूम में रात 9 बजे जाग जाऊंगा? पर मैंने वो विचार झटक दिया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, अभी नहीं। मैं नीचे उतर आया। फैक्ट्री के बेसमेंट में जाने का फैसला किया, शायद वहां कुछ मिले। बेसमेंट में जाने की सीढ़ियां मुख्य बिल्डिंग के एक कोने में थीं। सीढ़ियां अंधेरी और संकरी थीं। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा, टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डालते हुए। बेसमेंट ठंडा और नम था। दीवारों पर पानी टपक रहा था और फर्श पर पानी की एक पतली परत थी। यहाँ की गंध भी अलग थी, सड़ांत और मिट्टी की मिली जुली गंध। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। बेसमेंट बड़ा था और कई छोटे छोटे कमरों में बंटा हुआ था। मैं एक एक कमरे में गया। कुछ कमरों में पुराने औजार रखे हुए थे, कुछ में बक्से और ड्रम, सब जंग खाए हुए और बेकार। फिर मैं एक कमरे में पहुंचा जो बाकी सबसे अलग था। इसका दरवाज़ा बंद था और उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, पर ताला इतना पुराना और जंग खाया हुआ था कि मैंने एक जोर की ठोकर मारी तो वो टूट गया। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, नाम, तारीखें और कुछ अजीब से निशान। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली। वहाँ लिखा था, विक्रम 15 दिन, राजेश 22 दिन, सुरेश 18 दिन, मनोज 9 दिन, और फिर सबसे नीचे ताज़ा लिखावट में, रमेश। मेरा खून ठंडा पड़ गया। ये क्या था? किसने ये लिखा? और ये दिन, ये क्या मतलब? मैंने और ध्यान से देखा। हर नाम के बगल में कुछ और भी लिखा था, छोटे छोटे वाक्य। विक्रम 15 दिन में पूरी तरह बदल गया, अब वो एक छाया है। राजेश 22 दिन लड़ा, फिर हार गया। सुरेश 18 दिन, आखिरी में पागल हो गया। मनोज 9 दिन, जल्दी ही टूट गया। और मेरे नाम के बगल में लिखा था, रमेश कितने दिन लड़ेगा?
मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती में छुरा घोंप दिया हो। तो ये सच था, पहले भी लोग यहाँ फंसे थे और सब हार गए थे, सब इस जगह का हिस्सा बन गए थे। और अब मेरी बारी थी। मैं उस कमरे से बाहर भागा। मैं बेसमेंट से बाहर निकला, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ और फैक्ट्री से बाहर आ गया। मैं गार्ड रूम की तरफ नहीं गया, मैं सीधे गेट की तरफ भागा। मैंने गेट पर जोर जोर से ठोकरें मारी, मुक्के मारे, चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। पर गेट नहीं खुला, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा, मजबूत और अटल। मैं गेट के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं रोया, जोर जोर से रोया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं बुदबुदाया। मैं अपनी बीवी बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे सजा क्यों दे रहे हो? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। बस हवा की सरसराहट थी और दूर से किसी जानवर की आवाज़। मैं वहीं बैठा रहा, न जाने कितनी देर। फिर धीरे धीरे मैं उठा। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई थी। शायद ये हार की शांति थी या फिर स्वीकृति की। मैं धीरे धीरे गार्ड रूम की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम भारी थे, जैसे मैं अपनी कब्र की तरफ जा रहा हूँ। गार्ड रूम में पहुंचकर मैंने घड़ी देखी, 5 बजने ही वाले थे। मुझे पता था अब क्या होगा, वही मजबूर नींद और फिर सब कुछ दोहराना। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आखिरी बार बाहर देखा, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। शायद ये मेरी किस्मत है, मैंने सोचा। शायद मुझे यहीं रहना है, हमेशा के लिए। नींद आने लगी। मैंने लड़ने की कोशिश नहीं की, क्या फ़ायदा था, मैं थक गया था। हर रात लड़ते लड़ते, हर रात हारते हारते मैं थक गया था। मेरी आंखें बंद होने लगीं। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो थी घड़ी की टिक टिक और फिर अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से कुर्सी पर बैठा था। घड़ी 9 बजा रही थी। बाहर अंधेरा था, पर इस बार कुछ अलग था। मैं अलग था। मैं उठा और आईने में देखा। मेरा चेहरा वो बदल गया था। नहीं, बाहर से तो वही था, पर अंदर से मेरी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। वो उम्मीद नहीं थी, वो जिद नहीं थी। मेरी आंखें अब खाली थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दूसरे रमेश की थीं। मैंने समझ लिया था, मैं हार गया था। इस फैक्ट्री ने मुझे तोड़ दिया था, मुझे अपना हिस्सा बना लिया था। मैं गार्ड रूम से बाहर निकला। अब मुझे डर नहीं लगता था, न अंधेरे से, न सन्नाटे से, न आवाज़ों से। मैं खुद ही इस जगह का हिस्सा बन गया था। मैं फैक्ट्री के अंदर गया। अंधेरे में मुझे अब रास्ता दिखने लगा था, जैसे ये जगह अब मेरी अपनी हो, जैसे मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं बेसमेंट में गया, उसी कमरे में जहाँ नाम लिखे हुए थे। मैंने दीवार देखी। मेरे नाम के आगे अब लिखा हुआ था, रमेश 17 दिन। अब वो हमारा है। तो मैं 17 दिन तक लड़ा था, 17 रातें, और फिर हार गया। मैंने वहाँ से एक कोयले का टुकड़ा उठाया और अपने नाम के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं घर नहीं आ सका। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया। मैं गार्ड रूम में वापस गया और कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ये फैक्ट्री एक जाल है, एक ऐसा जाल जो लोगों को फंसाता है और उन्हें अपना हिस्सा बना लेता है। विक्रम, राजेश, सुरेश, मनोज सब यहाँ फंसे थे। और अब मैं समझ गया था कि पुराना चौकीदार इतनी जल्दी क्यों भाग गया था। क्योंकि वो जानता था, वो सब जानता था। शायद वो भी कभी यहाँ फंसा था और किसी तरह निकल गया था, या शायद वो भी इस जगह का हिस्सा था। अब मैं भी इसी तरह बैठा रहता हूँ, हर रात गार्ड रूम में, घड़ी को देखते हुए, रात 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। कभी कभी मैं फैक्ट्री में घूमता हूँ, कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ, पर ज़्यादातर समय मैं बस यहीं बैठा रहता हूँ, घड़ी की टिक टिक सुनते हुए। और फिर एक रात, या शायद वही रात जो बार बार दोहराती है, मैंने गेट की तरफ से एक आवाज़ सुनी, किसी के आने की आवाज़। मैं उठा और बाहर गया। गेट पर एक आदमी खड़ा था, नया चौकीदार। उसकी उम्र करीब 30-35 की रही होगी। वो डरा हुआ लग रहा था, पर उसे नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की, बस चुपचाप अपना झोला उठाया और बाहर निकलने लगा। वो आदमी मुझसे पूछने लगा, यहाँ काम कैसा है, रात में कोई परेशानी तो नहीं होती? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी जिंदगी थी, अभी उम्मीद थी। मैं बोला, बिल्कुल वही शब्द जो पुराना चौकीदार मुझसे बोला था, सुबह होते ही निकल जाना, ज़्यादा मत रुकना। उसने मेरी बात को हल्के में लिया। उसे क्या पता था कि यह महज एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आखिरी मौका था। मैं गेट से बाहर निकल गया, या शायद मैंने सोचा कि मैं निकल गया, पर जब मैं मुड़कर देखा तो मैं फिर से गार्ड रूम के सामने खड़ा था। मैंने मुस्कुरा दी, एक उदास,
खाली मुस्कान। मैं समझ गया था, मैं कभी यहां से नहीं जा सकता। मैं हमेशा के लिए यहीं हूं, इस फैक्ट्री का हिस्सा। मैं गार्ड रूम में वापस आ गया। वो नया चौकीदार अंदर आ चुका था। वो सामान सेट कर रहा था। मैं एक कोने में खड़ा हो गया, अंधेरे में, जहां वो मुझे नहीं देख सकता था। मैं देखता रहा। घड़ी 9 बजा रही थी। वो चौकीदार बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। 5 बजते ही वो सो गया और फिर घड़ी फिर से 9 बजाने लगी। वो चौकीदार उठा, चौंका हुआ। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं जानता था, मैं सब जानता था, क्योंकि मैं भी यही सबसे गुजरा था। अब मैं बस देखता रहता हूं, हर रात, हर नए चौकीदार को, कैसे वो यहां आता है, कैसे फंसता है, कैसे लड़ता है और फिर कैसे हार जाता है। विक्रम, राजेश, सुरेश, मनोज और अब मैं, हम सब यही हैं, अंधेरे में छुपे हुए, फैक्ट्री का हिस्सा बनकर। और हर रात एक नया चौकीदार आता है और चक्र फिर से शुरू होता है। ये फैक्ट्री हमेशा जागती रहती है, हमेशा भूखी रहती है और हम बस इसके पहरेदार हैं। गार्ड रूम में अब भी घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। रात अभी भी 9 बजे है और हमेशा 9 बजे ही रहेगी। सुबह यहाँ कभी नहीं आती, क्योंकि सुबह यहाँ किसी के लिए नहीं है। और मैं रमेश अब इस अंधेरे का हिस्सा हूँ, हमेशा के लिए। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, पर रात नहीं। रात कभी ख़त्म नहीं होती।